होगा तो होगा, वरना फिर पता नहीं कब होगा। और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एंट्री की। मेरी आंखों में तो थोड़े आंसू थे। अरे यार, आपको लगता है 1-2 दिन का डाउनफॉल आता है, आप रेस्ट करो, उसके बाद फिर से पुशअप करो, खुद हार मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो किसी कीमत। ये कहना ना बड़ा आसान है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट उसे मानना बड़ा मुश्किल वाला हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान जब मेरा भी यूपीएससी सेकेंड है, मेरे को सबने बोला रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मेरे को किसी से रिलैक्स नहीं। मेरी प्रिपरेशन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, डीमोटिवेशन रहा कई बार। तो एक चैनल पर एक बच्ची का इंटरव्यू किया गया, उसे लाखों लोगों ने देखा, और लाखों लोगों के देखने के बाद आप यकीन मानिए फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन नीचे लिख देते हैं ना, तुमने हमें ठग लिया, पैसे लूट लिए वाला। सपने ना 1000 देखते हैं ना, वो पूरे नहीं होते। सपना अगर एक देखा जाता है ना, तो वो पूरा हो जाता है, अगर आप उसे शिद्दत से चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम तो रोहित वैद्वान है और मैं खा रहा हूँ काजू कतली। अभी काजू कतली क्यों खा रहा हूँ मैं? मीठा मुंह हो जाए, और मीठा मुंह हो जाता है तब जब कुछ शुभ काम हो जाते हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे बीच में है शशांक। वो लड़के हैं जिनका मतलब जो इंटरव्यू में नंबर आया, तो और जब वहाँ से फोन आ रहे थे कि रोजगार मेला होगा, तो मेरी शायद पहली बात शशांक से हुई थी कि रोजगार मेले में जिनका नंबर आया था। और हमारी इस दौरान बीच में बात होती थी जब ये हमारे मॉक इंटरव्यू करते थे। वो इंटरव्यू का जो सफ़र है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो स्वागत करते हैं इस नए नौजवान टीचर का, जिसने केवी को ज्वाइन किया है इस बात के साथ कि अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, और उसके साथ ज्वाइन किया। तो अपने बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको शशांक। जैसा सर ने आप सभी को बताया है, मेरा नाम शशांक है। मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा अभी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है एज अ प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर। सर के पास मैं आया था मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। मॉक इंटरव्यू मैंने अध्ययन मंत्रा से दिए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अब ज्वाइन कर लिया है मैंने, तो होपफुली सब अच्छा ही चले। हाँ, ज्वाइन किया है बता दो। सर मैंने ज्वाइन किया है केवी नंबर 1 भुवनेश्वर, ओडिशा। जी सर। तो माहौल वगैरह कैसा है? सर काफ़ी अच्छा माहौल है। काफ़ी एकदम नया एक्सपीरियंस है सर। स्कूल में, सिटी में सब कुछ अलग। सारा दिल्ली से एकदम चेंज एटमॉस्फेयर है सर। अच्छा। वहाँ का तो वहाँ का तो मौसम और यहाँ के मौसम में फ़र्क है ना सर? यस, बिल्कुल काफ़ी फ़र्क है। तो कुछ सर्वाइव या इस करने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं अभी? सर्वाइव तो सर करना पड़ेगा, अब जॉब में आए हैं तो इतनी मिन्नतों से एक जॉब मिली है हमको, और काफ़ी स्ट्रगल किया इस जॉब के लिए। तो सर जो भी कंडीशंस है वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सर। मेरे याद है जिस बार हमारे साथ शशांक का इंटरव्यू चल रहा था, तो शायद ये एक ओवर कॉन्फिडेंट था एक बार, जब मैंने इसे कुछ ना करते टाइम, उसके बाद मैंने इसको बाहर बैठा के रखा, फिर मैंने कहा दोबारा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इनके साथ इनके 2 दोस्त और थे, तो वो दोनों भी मतलब मैं अगर कहूँ तो किसी इंटरव्यू के दौरान देखिए आपको लगता है ना कि ये बच्चा टीचर बन सकता है, और ये बन गया है, तो उनसे मैं वो फील आई थी। मेरे को अभी भी लगता है कि वो जो 2 बच्चे हैं वो क्यों केवी में सेलेक्ट नहीं हुए। अगर मुझे पता चलता कि मैं जांच कर पाता है, चेक कर पाता, तो मैं सच में पता करता कि ये दोनों बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वो हम उनका ना आपके साथ इंटरव्यू जरूर शेयर करेंगे, और वो इसलिए नहीं कि हम सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू शेयर करेंगे, हम उन बच्चों का जिनकी स्किल्स जो थी ना वो एक ऐसे टीचर के रूप में थी जिन्हें देखते ही आपको लगता है कि यार ये टीचर बन गया। और मैं मतलब मेरे याद है पर्सनली भी मैंने उन दोनों को समझाया है कुछ का, तो एक तो चुलबुलापन होता है, एक मासूमियत होती है। मैं शशांक के सामने इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शशांक क्या था, इसके अंदर मैच्योरिटी शो आती थी, उन दोनों के अंदर मैच्योरिटी भी थी, लेकिन एक ना चुलबुलापन सा था दोनों के अंदर। तो खैर उनका इंटरव्यू हम जरूर दिखाएंगे आपको, क्योंकि उनका बोर्ड टीचिंग और ये वाली बात थी। और जब शशांक का मेरे पास फोन आया था, तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं उन दोनों का भी मतलब मेरे को लगा नहीं था सर, मुझे भी काफी था कि सब साथ भी सक्सीड होंगे, क्योंकि सबने इतनी मेहनत की थी सर। यहाँ पर मॉक्स बहुत अच्छे से हमने दिए थे, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी सर हमारी, सबके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं सर। अब ये कहना ना बड़ा आसान है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट उसे मानना बड़ा मुश्किल वाला हो जाता है। तो शशांक अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में बच्चों कैसे आपने पेपर 1 का, इंटरव्यू का तो खैर मैं जानता हूँ, बट स्टिल मैं आपसे चाहूँगा आप बच्चों को बताएं कि आपका ओरिजिनल इंटरव्यू और यहाँ के इंटरव्यू के साथ क्या डिफरेंस, और क्या यहाँ से आपको फायदा मिला वहाँ पर जाकर, और किस तरीके से। मॉक्स में तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हुआ। जिस तरह से यहाँ पैनल जो था बहुत अच्छा था, और मैंने अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट किया। बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो थी मेरे अंदर, और हर एक इंटरव्यू पे एक नई नई कमियां मुझे पता लगती गई जो मैंने करेक्ट की उसके साथ में। और सर ने तो एक इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा लिया था कि उसके बाद जो मुझे पुशअप और एकदम स्ट्रेंथ मिली वो मैंने वहाँ रियल इंटरव्यू में शो की। आई थिंक उसी का ही मुझे फ़ायदा हुआ, जो जिसकी वजह से आज मैं सर के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और
हो सर, बाकी अपनी मेहनत तो सर होती ही है। इतने सालों से जो हमने 4-5 साल से एक वेट किया सर, केंद्रीय विद्यालय की कब रिक्रूटमेंट आएगी। सब लोग रिश्तेदार सब पूछते थे कि तुम्हारा कब सिलेक्शन होगा, कब क्या होगा, और आज वो चीज़ हो गई है अपन तो सर एक अलग ही खुशी भी है और एक विश्वास अंदर से और बढ़ गया है कि हाँ, हम कुछ चीज़ अगर लाइफ में सोचे कि हमें करनी है, बेशक वो थोड़ी डिले हो जाए बट वो सर होती ज़रूर है। अगर आप उसको आपके अंदर विश्वास हो उस चीज़ को लेकर के, तो वो ज़रूर होती है सर। तो वो एक मूवी का डायलॉग भी है, जिसे शिद्दत से चाहोगे मिले जाएगा। जी सर, बिल्कुल शिद्दत से चाह। खैर देखिए, मेरे लिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लिए भी आने वाले में जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करेंगे, आप ना एक सपना देखिएगा। सपने ना 1000 देखते हैं ना, वो पूरे नहीं होते। सपना अगर एक देखा जाता है ना, तो वो पूरा हो जाता है, अगर आप उसे शिद्दत से चाहिए भी। अच्छा, तो ये जो रहा यहाँ पर, वो जो इंटरव्यू का माहौल था वहाँ का अंदर का, तो कैसा लगा वहाँ जाके कि भाई सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ, डरा, रोना या कुछ ऐसे क्या? सर पहले तो बहुत नर्वस था। मेरा जब नंबर आया, 17 नंबर था मेरा पैनल में, तो रूम के बाहर उन्होंने ले जाकर बिठा दिया था, इंटरव्यू पैनल के जस्ट बाहर। तो काफी इमोशंस हाई थे, मतलब लग रहा था कि हाँ पता नहीं कैसा पैनल होगा, क्या होगा। बट वहाँ सर बाहर एक और सर थे, उन्होंने मुझे एक चीज बोली, एक तो घबराओ मत, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपना बेस्ट दो जो हो। बस उनकी ये बात, ये पॉइंट, उसको मैंने लिया और एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एंट्री की, विश करा गुड मॉर्निंग सबको, और फिर जैसा सोचा था ना, जैसा मतलब एक पूरा ओवरव्यू बनाया था कि ये चीज़ें हो सकती है, ये हमें कंडीशंस मिल सकती है, वो भगवान के शुक्र से सब वो ही मिली और अच्छा इंटरव्यू गया। एक्सपीरियंस अच्छा था। 4 थे पैनल के अंदर जो इंटरव्यू थे, और सर फिर उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन लिया मेरा। इंट्रोडक्शन के बाद डेमो टीचिंग हुई सर। 2 डेमोज थे मेरे, एक पोम थी इंग्लिश की और एक मैथ्स में एडिशन का डेमो था। 2 डेमो उन्होंने मुझसे करवाए। उसके बाद में उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे बायोडाटा से, जो मैंने यहीं पर आपके साथ प्रिपेयर किया था, और आप उसमें काफी मिस्टेक्स आपने करेक्ट की थी। आई थिंक में वो जो सुइटेबिलिटी फॉर द पोस्ट होती है ना सर, वो हम इतने अच्छे से अगर लिख लें तो आधा काम तो वो ही कर देती है, वो कर देती है। तो वो मेरा आई थिंक एक प्लस पॉइंट रहा। सर की हेल्प से मैंने वो लिखा अच्छे से, और उस पर मेरे सामने 5-6 क्वेश्चंस पुट अप हुए उस सुइटेबिलिटी से ही सर। और बाकी तो डेमो था ही सर। हालांकि मैंने अपना एक पोर्टफोलियो भी प्रिपेयर किया था, वो तो उन्होंने नहीं देखा, बट आफ्टर इंटरव्यू मुझे ये फील हुआ कि ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू चला गया है यहाँ पर। 4 वो जो फीलिंग थी ना सर एकदम इंटरव्यू देने के बाद, कि इंटरव्यू है, जाएंगे, करके आएंगे, दिखाएंगे सबको, सर वो हुआ। फाइनली मैं इंटरव्यू से बाहर आया, मेरे फादर बाहर थे जो मेरे साथ थे, और मैंने मतलब मेरी आंखों में तो थोड़े आंसू थे कि यस आई हैव गिव माय बेस्ट 100%। अब होगा तो होगा, वरना फिर पता नहीं कब होगा। सर हुआ, अच्छे से हुआ। कॉल आया, जब कॉल आया ना सर, मतलब कि हम केंद्रीय विद्यालय से बात कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया था और आप इनवाइटेड है फॉर रोजगार मेला, सर मतलब वो मोमेंट ऐसा पॉज हो गया सर लाइफ में 10-15 मिनट के लिए, एक बहुत प्राउड। और फिर आपका कॉल आ गया सर, मतलब दिल खुश हो गया सर। वो कॉल से याद आया, मेरी बात हुई थी, मतलब देखिए मेरे को ना आशीर्वाद बहुत मिलते हैं, लेकिन मेरे को आशीर्वाद जब बड़े बुजुर्गों से मिल जाए कि तो मेरे याद है इनकी दादी थी, जी मैंने सर आपसे बात हुई थी, मतलब मेरे से बात करना चाह रही थी, मतलब मेरे को वो लम्हा ना अभी भी याद है। जी सर, साथ में गैदर थे घर में, और मैंने आपकी सबसे ही बात करा दी थी ऑलमोस्ट, मम्मी से और इनसे सबसे बात हुई, तो वो बहुत बढ़िया था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा शशांक, ये ना कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने ना इस बार सबसे ज्यादा ये देखा कि जो डेमो टीचिंग है ना, जिस तरीके से वो चाहे यूट्यूब पे कराई गई हो, चाहे किसी चीज पे भी कराई गई हो, क्या वो सही था किसी का कॉपी करना, या वो जितने लोगों ने कॉपी किया उनके साथ कुछ ऐसा सुनने में आया कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा? सर मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कॉपी तो आप बिल्कुल मत कीजिए। सही बात है। कॉपी किसी भी चीज़ की मत कीजिए। आप यूनिकनेस, उनको चाहिए सर यूनिकनेस क्या है, और जो सर वहाँ पर एकदम रियल आपके अंदर से निकल कर आता है ना, जब आप डेमो देते हो तो वो चीज़ पकड़ में आ जाती है कि आपने किसी यूट्यूब से उसको कॉपी किया है या किसी अदर पर्सन का आपने वो लिया है। तो आप अपना खुद से डेमो प्रिपेयर करें, कैसा भी करें, रियल होना चाहिए और अपना बेस्ट दें जैसा भी हो। तो डेमो तो आप खुद ही प्रिपेयर कर, और ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 डेमो आप प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि कई बार वो अपनी तरफ से डेमो देते हैं सब्जेक्ट का, और कई बार आपको चॉइस भी मिलती है कि आप
अपनी पसंद से दे सकते हैं। तो सर डेमो तो आप जितना अपने आप से प्रिपेयर करें, बेस्ट करें और लोगों को दिखाएं, अपने घर में प्रैक्टिस करें और पूछें, लोगों से फीडबैक लें कि ये कैसा है, क्या अच्छे से डिलीवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, सिवाय कि आप उसको कहीं से कॉपी कर ले। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस बार भी ये मिस्टेक की कि यूट्यूब पर इतने डेमोज थे सर, इतने डेमोज थे हर एक लेसन के, वो उसको ही कॉपी पेस्ट किया और वहां पर दिखाया, और अनफॉर्चुनेटली वो फिर नहीं वर्क करती है चीज़। मेरे याद है अभी एक बच्चा आया मेरे पास परसों, तो उसका सिलेक्शन था और एक चैनल पर एक बच्ची थी जिसका सिलेक्शन था, मतलब जिसने इंटरव्यू दिया था वहां पर, तो उस चैनल ने ना उसका इंटरव्यू डाला हुआ था। और ये बात मैं इसलिए नहीं मान रहा कि उस चैनल की गलती है, उसकी चीज़ की गलती। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चों से सारे, ये आप लोग सब लोग गवाह हैं, हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चे थे जो इंटरव्यू के लिए थे। इसके अलावा ऑनलाइन बैचेज अलग चलते थे, जानते सुबह आता था बच्चा, शाम तक जाता था। पर हमने एक वादा किया था अपने बच्चों के साथ कि जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता हम उनका कोई भी इंटरव्यू यूट्यूब पे नहीं डालेंगे। और जैसे कि हमने किया, हमने कोई भी इंटरव्यू नहीं डाला। बहुत बच्चों ने कहा कि आप हमें दिखा दिएगा। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रही होगा, तो एक चैनल पर एक बच्ची का इंटरव्यू किया गया, उसे लाखों लोगों ने देखा, और लाखों लोगों के देखने के बाद आप यकीन मानिए फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप सोचो, जो फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं कुछ चीज़ें छिपा के रखता हूँ, और आप छिपा के रखने वाली बात है कि जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो तब तक किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा इंटरव्यू में तुम सोच रहे हो बढ़िया इंटरव्यू है, तो वो दिखाते थे कि इंटरव्यू असलियत में होता क्या है। हमने अपने यहाँ जो दिखाया, हमने हर एक चीज़, सारी वो सारे जो चीज़ें होती थी तुम लोगों के साथ, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे ये हो, सारी चीज़ों के साथ रखते थे। तो ये एक मेरी सलाह होगी, जो भी जहाँ भी तैयारी करे, चाहे वो मेरे यहाँ करे और कभी भी करे, तो जब तक फाइनल उसका सिलेक्शन हो जाए ना, उसे बोल दीजिएगा सबको कि प्लीज़ हम आपसे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाते अच्छे सब कुछ है, बट हमें तब तक रिवील मत करिएगा, किसी को दिखाइएगा मत जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो उस बच्चे का तो मेरे लिए इतना शॉकिंग था। हुआ क्या कि उसी का दोस्त हमारे साथ, कल हमारा जो एक रैंक है 36, तो रैंक 36 है और वो उसी की दोस्त थी। उसने मुझे जब ये वाली बात बताई तो आई वाज लाइक, मतलब अरे यार, मतलब फिर मेरे को लगा कि जो मैं बचता था, ये मेरा बचना सही था कि मैं तुम लोगों को पहले इंटरव्यू शो नहीं करता। मैंने कहीं नहीं डाले थे, मैंने इतने यूट्यूब पे मैसेज आते थे, डाल दो अभी भी। मतलब मेरी पर्सनल राय है, इसे किसी भी तरह दिनवंतरे की राय से ना मान के चले आप। अच्छा, तो जब सिलेक्शन हुआ तो फोन तो आ गया था रोजगार मेले से, घर वालों को इकट्ठा कर ही दिया था, ये हो गया था। तो इसके अलावा कुछ सोचा है कि भाई अभी केंद्रीय विद्यालय में ही आगे बढ़ना है या कुछ दूसरे अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी एक्सप्लोर करना है? सर देखिए, केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था है ना सर, आप अब तक तो मैं उसमें नहीं था, लेकिन अब मैं उसमें एंटर हो चुका हूँ। अब मुझे अपने सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं उसके अंदर कि जब अब मैंने ज्वाइन किया, तो अभी शायद कल या परसों प्रिंसिपल सर ने एक मीटिंग की हमारे साथ, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया काफी, और उन्होंने बताया कि आप एज अ प्राइमरी टीचर ज्वाइन किए हैं, बट अगर आप यहाँ पर रहते हैं ना, तो आप ACDC तक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर उस दिन से जो मोटिवेशन एक आया ना कि अब तो बस बढ़ना है लाइफ में आगे, अब एक आ गए हैं हम सिस्टम के अंदर और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए, और अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने हैं और एक अपने आप को बेहतर करते चले जाने का मौका है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सर मैं तो अभी यहीं पर ही वर्क करूंगा, और अंटिल भगवान ने चाहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो एक दिन जरूर यहीं पर एज अ प्रिंसिपल या आगे तक जरूर आपके सामने बैठूंगा। बहुत कम इंटरव्यू होते हैं मेरे साथ जिसमें एनर्जी का लेवल हाई होता है, बहुत कम लोग होते, मतलब मुझे लगता है कि ये करते टाइम, मतलब ये सामने बैठा होगा और मेरी जो है ना ये था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ आप रियलिटी में टीचर बनना चाहते हैं ना, तो वाइब्स आपकी मैच कर जाती हैं। मैं इतने बच्चों से मिलता हूँ, लेकिन सोचो कि मैं इनसे बात करता था, मिलता था, इन्हें सलाह देता, ऐसे चांटे मार के निकल जाता, मैंने पढ़ लो, बैठ लो, ये कर लो, ये पूरा दिन यहाँ रहते थे। मतलब ये जो भी लोग कहते हैं हमारे बारे में क्या है क्या नहीं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं हम अध्यापक बनाते हैं, और अध्यापक बनाने के सिलसिले में ना अध्यापक वही बनता है जो हमें अध्यापक मानता है, वो सोचता है कि वो हमसे कुछ लेके जा सकता है। वरना बहुत बार होता क्या है कि आपके सामने पढ़ने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन नीचे लिख देते हैं ना, तुमने हमें ठग लिया, पैसे लूट लिए वाला। याद रखना, एक अध्यापक चाहे वो कैसा भी हो, वो किसी को कभी लूट ही नहीं सकता, क्योंकि अध्यापक अपनी जिंदगी की ऐसा नहीं कि वो आपको रोज रोज सिखाएगा, उसकी लाइफ की एक बात आपकी लाइफ में ऐसी मिल सकती है जो काम, जैसे आपने बोला इंटरव्यू के दौरान, जब मेरा भी यूपीएससी के इंटरव्यू, मेरे को सबने बोला रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मेरे को किसी से रिलैक्स नहीं, लेकिन जब मैं इंटरव्यू के गेट के बाहर खड़ा था और वहां पर एक पियून चपरासी आया और उसने बोला कोई नहीं बेटा आराम से जा, हो जाएगा, तो वो जो अंतिम वाली जो बात है ना, वो मैंने इसलिए रिलेट करी, वो टीचर जो है ना आखिरी टाइम आपको जो सपोर्ट करके चला गया, उससे बेस्ट वाला मोमेंट आपकी लाइफ में हो नहीं सकता। तो अब टीचर बन के शादी वादी कब करोगे? सर ये तो घर वालों का, चलो घर वालों पे छोड़ देते हैं।
हमारे तो अभी कुछ ऐसी भाई जो हमारे बच्चे हैं, तो इनको जो आगे आने वाले केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कुछ आप कहना चाहते हो, या अपनी लाइफ को कोई ऐसा, मतलब जैसा हर इंसान की लाइफ में ना कुछ छोटे बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ ऐसी चीज शेयर करना चाहो हमारे साथ? सर मैं सभी बच्चों से, आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक ही अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी बट अब चली गई है, पर आप ना अपनी प्रिपरेशन को चालू रखो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, 3-4 साल वेट किया, रिक्रूटमेंट का वेट किया, कई बार पढ़ने का मन करता था सर, कई बार करता था कब तक करते रहेंगे आखिरकार हम, कब जा कर के हमारा कुछ यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आपके साथ भी ऐसे बहुत हर्डल्स आ रहे होंगे, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, कभी ऐसा लगता होगा कि अब लाइफ में आगे करें क्या, क्या फील्ड को चेंज कर दे, टीचर बन भी पाएंगे कभी या नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप हार मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो किसी कीमत पर। आपको लगता है 1-2 दिन का डाउनफॉल आता है, आप रेस्ट करो, उसके बाद फिर से पुशअप करो, खुद को फिर से तैयारी करो, सारे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करो, जितने भी आपको रिसोर्सेज है सब रिसोर्सेज को लो, अच्छे से प्रॉपर प्लान करो, क्योंकि सर आज के टाइम में पढ़ना और उसके साथ प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहा है और रिक्रूटमेंट आती है और तुरंत एग्जाम हो जाता है, तो आप खाली भी नहीं बैठ सकते कि जब वैकेंसीज आएंगी हम तब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, आप चाहें तो वीकली एक मॉक टेस्ट दें और अपने आप का एनालिसिस करते रहें कि आप किस चीज में वीक पढ़ रहे हैं। प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से आपके मॉक्स, पढ़ाई, सब चीज अच्छे से चलती रहनी चाहिए, और बाकी एंजॉय कीजिए इस जर्नी को, एक दिन आप भी सक्सेसफुल जरूर होंगे। जैसे कि सर मुझे जैसा फील हो रहा है, आपकी लाइफ में भी जरूर एक दिन ऐसा आएगा जो आपके लिए बहुत प्राउड, आपका पीछे का जितना भी हिसाब है सब एक बार में क्लियर हो जाएगा, आपने जितनी भी मेहनत की होगी सबका फल आपको एक दिन मिलेगा। मेरी प्रिपरेशन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, डीमोटिवेशन रहा कई बार। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने पेरेंट्स का करूँगा, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे कभी भी पीछे नहीं देखने दिया लाइफ में। और जितना ज़्यादा रिवीजन हो, रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत कुछ चुके होंगे, इस रिक्रूटमेंट भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी साइड नहीं रही चीज़ें, बट फिर भी आप हार ना माने, लगातार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, होपफुली आपको जल्दी मौका मिलेगा और आप एक दिन ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, और उस दिन आप इन मेरे वर्ड्स को ना रिकॉल कर रहे होंगे अपने सामने। यही मेरी सबको सलाह होगी। तो ये थे मेरे साथ शशांक, और इनके साथ मिलकर बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ शेयर की अपनी जर्नी, और आने वाले वक्त में हम आपके साथ लाएंगे ऐसे ही कुछ नए युवक जो देश में टीचिंग का इतिहास बदलेंगे। मतलब मेरा एक सपना है कि मैं जहाँ भी देखो ना, मतलब ऐसे नव युवक देखूं जो ना कुछ अपनी एनर्जी ऐसी डाल दे बच्चों में कि जो आने वाला यूथ है ना वो कहे कि हम ना इंजीनियर नहीं बन रहे, हम ना डॉक्टर नहीं बन रहे, हम बनेंगे तो क्या बनेंगे, शशांक सर जैसे टीचर बनेंगे, हम बनेंगे तो अध्यापक बनेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। नए इंटरव्यू में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपका चैनल आपके साथ हमेशा आपके लिए। थैंक यू।